भाई हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर कप्तान अभिमन्यु ने बड़ी हुंकार भरी है। उनका कहना है कि जिस तरह से हल्के की जनता उन्हें अब तक विकास पुरुष के नाम से जानती थी, ठीक उसी तरह अब उन्हें रोजगार पुरुष के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में नाराज हुए मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मनाने के लिए कैप्टन अभिमन्यु पूरी जी जान से लगे हुए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी अब आगे आ रहे हैं। अब हल्के के लोग नए सिरे से आगे बढ़ने को तैयार हैं। दरअसल मंत्री रहते हुए हल्के में कैप्टन अभिमन्यु ने जो विकास कार्यों की छड़ी लगाई थी, उसे याद कर अब लोग उन्हें फिर से मौका देना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु की चंडीगढ़ राह रोकने वाले दादा रामकुमार गौतम ने भी उनको जीत का आशीर्वाद दे दिया है। दादा रामकुमार गौतम ने जींद रैली में कैप्टन को साफ तौर पर कह दिया कि कैप्टन भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे अजीज कैप्टन ने सबसे अधिक काम करवाए हैं। साथ ही उन्होंने दुष्यंत पर व्यंग्य करते हुए भी कहा कि नकली पोते काम नहीं आते, पोते तो असली ही काम आते हैं, मतलब अपने हल्के का आदमी ही काम आता है। उन्होंने मन से ही माना कि कैप्टन अभिमन्यु ने हल्के में बहुत अधिक काम कराए हैं, जो कि मैं नहीं करवा पाया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अगर पंडित रामकुमार गौतम कैप्टन अभिमन्यु को आशीर्वाद देने का काम करेंगे तो कैप्टन की जीत लगभग तय हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग रामकुमार गौतम के साथ रहता है। वो किसी भी पार्टी में जाएं या निर्दलीय लड़े, वो वोट बैंक हमेशा उनके साथ खड़ा है। ऐसे में अगर दादा रामकुमार गौतम का इशारा मिला तो ये वोट बैंक कैप्टन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अब भाजपा में शामिल होने के बाद कैप्टन की जीत पक्की करना भी दादा गौतम के वर्चस्व से जुड़ गया है। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु लगभग अकेले प्रचार कर रहे थे। इस बार उनके साथ उनके बेटे सात्विक सिंधु कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। गांव में जाकर लोगों से मिलकर उनका फीडबैक ले रहे हैं। 18 से 30 साल के युवाओं के समस्याओं, दिक्कतों को पहचान कर उनको मुद्दा बना रहे हैं। वह इन समस्याओं को अपने पिता की जीत के बाद पूरा कराने का वायदा भी कर रहे हैं। बहरहाल अगले 30 दिन में बहुत समीकरण बदलेंगे। जिस हिसाब से कैप्टन साहब रूठे हुए साथियों को मनाने में लगे हैं, उससे लग रहा है कि हल्के के लोग एक बार फिर उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। दरअसल अब नारनौल क्षेत्र में लोगों को महसूस हो रहा है कि अगर 2019 में नारनौल से कैप्टन विधायक बनते तो वो नारनौल में खूब काम कराते। वह उनका हल्का दादा पोते की लड़ाई में 5 साल तक लावारिश न रहता। कैप्टन सरकार में होते तो हल्के की किसानों की आवाज बनकर उन्हें उनका हक दिलवाते। वहीं राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो दूसरी पार्टियों की ओर से अभी तक प्रत्याशी न होने का फायदा भी कैप्टन को मिल रहा है। उनकी पूरी टीम गांव-गांव और गली-गली पहुंच चुकी है, लेकिन उनके सामने लड़ने वाले दलों के प्रत्याशी दिल्ली, चंडीगढ़ के फेर में फंसे हैं। कौन सा धड़ा किसको टिकट दिलाएगा, अभी तक कुछ तय नहीं है। साथ ही एक गुट को टिकट मिलने पर दूसरा गुट उनको हराने के लिए भी पूरा प्रयास कर सकता है, जिसका सीधा फायदा कप्तान को होगा। वैसे नारनौल के सियासी समीकरणों को लेकर के आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।